मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 14.1 के जो प्रश्न है उसका हल करेंगे। इसके पहले हम 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल किए हैं। उसके पहले हमने माध्य निकालने की 3 विधियों का भी हल करके बताया था। अभी हम चौथे नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए चौथे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिला के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें विधि भी चुनना है कि कौन से विधि से हम इस महिला का माध्य निकालेंगे। तो देखिए, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या क्या है। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या को हम वर्ग अंतराल मानेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली हल कर रहे हैं। तो वर्ग अंतराल किसको मानना है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को वर्ग अंतराल मानकर बनाएंगे। महिला की संख्या हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि महिला की संख्या हमारा जो है वह क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। महिला की संख्या FI, फिर निकालेंगे XI जो मध्य बिंदु होती है, उसके बाद UI निकालेंगे। UI में क्या होता है? UI इक्वल में क्या आता है आप लोग को पता होगा। UI कैसे निकलता है? तो UI निकलता है XI माइनस A बटा में H। फिर क्या निकालना है? FI और UI निकालना है। इतना तो निकालना ही पड़ता है। उसके बाद हम जो है किस विधि का उपयोग किए? तो यहाँ देखिए, एक्स UI निकाले हैं तो यहाँ DI है जो कल्पित माध्य विधि से आएंगे, वह उसमें FI और DI लगता है। लेकिन पग विचलन विधि में FI और UI है, इसलिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करके इसका हम हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले वर्ग अंतराल में दिया है 65 से 68, 65 से 68। फिर दिया है 69 टू 71। फिर दिया है 71 टू 74। फिर मिला है 77, 74 टू 77। फिर मिला है 77 टू 80। फिर 80 टू 68 है यहाँ भाई। 70, 80 टू 83। फिर है आपका 83, 86 हो गया। यहाँ तक ये वर्ग अंतराल है, यानी कि ये हृदय स्पंदन की प्रति मिनट भी है। हृदय
लिख दिए भाई, हृदय स्पंदन प्रति मिनट। हो गया। हर 1 मिनट में हृदय की स्पंदन होती है, जिसको वर्ग अंतराल कहा गया है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 24387, 2438742 कितने महिला हैं इसमें टोटल? तो सिग्मा एफ आई इक्वल में है 30 महिला है। उसके बाद मध्य बिंदु यानी एक्स आई सर्च हो जाएगा। कैसे? 68 और 65 ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 13, 6 6 12, 1 13, 133। तो 133 को भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66 65, 60 65 और इधर 1.5, यानी 66 66.5। नेक्स्ट उसके बाद आएगा 3 3 ऐड करना है। 66 है तो 6 3 9 69.5, फिर 9 3 12 72.5, फिर 2 3 5 यानी 75.5, फिर 5 3 8 78.5, फिर 8 3 11 81.5, फिर 8 3 4 84.5। अब हम जो है एक्स ए का यानी एज्यूम मीन सर्च करेंगे। तो एज्यूम मीन पग विचलन विधि में एज्यूम मीन सर्च करना है। तो एज्यूम मीन क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, ये 75.5 हो जाएगा हमारे पास। तो एज्यूम मीन मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल 75.5, ठीक, और एच इक्वल 3, ठीक है। अब हम यहाँ 70, तो यू आई आपको हम पहले निकाल के बता दिए थे। तो डायरेक्टली क्या करना है, इसके सामने जो यू आई होगा वह क्या होगा? 0, नीचे होगा 1 2 और 3, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है। बहुत इजी है यू आई को निकालना। अब हम गुना करेंगे इस एफ आई और यू आई को। तो 3 दूनी में 6, माइनस का 4 दूनी में 8, माइनस का 8, 3 एकम 3, माइनस का 3, शून्य का शून्य हो जाएगा। 7 एकम तो 7, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। देखो 6 और 6 खत्म, 8 और 8 खत्म, बचा 7 और इधर से माइनस का 3। तो 7 में 3 घट गया तो सिग्मा यू आई एफ आई इक्वल में आ जाएगा डायरेक्टली 4। ओके, माइनस में नहीं आएगा। अब हमारे पास जो है वो क्या है? 4 है। अब हम निकालेंगे माध्य। तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, इसलिए एक्स बार इक्वल में क्या होगा? सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई। ए प्लस भी है ना, फिर एच है ना यहाँ पग विचलन विधि में। तो एक्स बार इक्वल में ए का वैल्यू कितना है? तो 75.5 प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई है 4 बटा में एफ आई है 30 गुना में एच है कितना 3। अब यहाँ एक्स बार इक्वल आ जाएगा 12 बटा में 4 तिया 12 75.5 प्लस में 12 बटा में 30 कटेगा तो काट दीजिए। तो यहाँ कट जाएगा 6 3 4 12 और 3 दशंग में 30 हो जाएगा हमारे पास एक्स बार इक्वल 75.5 प्लस में 0.4। तो एक्स बार का मान कितना आ जाएगा 754 5 4 9.75 यानी 75.9 हमारे पास हृदय स्पंदन की गति आ जाएगी। ये है आपका आंसर। ओके, तो ये इस टाइप से हमने हल किया और इसमें कौन विधि उपयुक्त किए पग विचलन विधि का प्रयोग किया। हो गया। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर के प्रश्न का भी हल करेंगे। 5वें नंबर के प्रश्न कहते हैं कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक बंटन है, उस बंटन के आधार पे हमको हल करना है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। दो चीज करना है कि कौन सी विधि हम उपयुक्त माने हैं और माध्य निकालना है। तो ज़्यादातर हम पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें गुणा करने में बहुत ही इजी पड़ता है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें कि आमों की संख्या है पहले, तो यही वर्ग अंतराल होगी हमारा। आमों की संख्या हमने बता दिया आपको कि पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारा पेटियों की संख्या, बारंबारता जो होता है पेटियों की संख्या। उसके बाद मध्य बिंदु जिसको हम एक्स आई कहते हैं। एफ आई हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या पग विचलन विधि में हमने यू आई निकालेंगे। तो यू आई इक्वल में क्या होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस में ए बटा में एच। फिर हम क्या निकालेंगे एफ आई और यू आई। इसमें अभी हम एक एज्यूम मीन जो होगा वो हम सर्च करके लिखेंगे। तो आमों की संख्या क्या क्या है 50 से 52, यानी 50 से है 52। उसके बाद 53 55 53, उसके बाद है 55, फिर 56 58 अलग अलग है इस बार। उसके बाद है 59 61, उसके बाद है 62 64, फिर पेटियों की संख्या है 15 110, उसके बाद 135, फिर है 115, फिर है 25। उसके बाद हम एक्स आई यानी मध्य बिंदु सर्च करेंगे तो 50 और 52 हो जाएगा 102। 102 का
आ जाएगा 51, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में 2, तो 51 हो जाएगा ऊपरी सीमा, और निम्न सीमा जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो भागफल 51 आएगा। इसका हाइट कितना है, तो h बराबर में 3 आता है। 55 में 53 घटाएं 55, ना ना 2 आता है ना, तो 2 आता है। इसकी हाइट जो है वो 2 आ जाते हैं। 50 52 हाइट 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 तो 50 से 52, निम्न सीमा ये होगा, निम्न सीमा ये, ऊपरी सीमा ये, तो ये दोनों घट के आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा हाइट इसका। तो 3 3 करके ऐड करना है, तो 51 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। फिर 54 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57। 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63। अब एजियो मीन क्या हो जाएगा इसका, तो 1 2 3 4 5 यानी 57। एजियो मीन हो जाएगा हमारा 57। अब 57 पे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस का 1, और यहाँ माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस का सॉरी 1, और यहाँ आ जाएगा 2। हो गया। अब इसको गुना करना है, ये एफ आई और यू आई, तो 15 दूनी में हो जाएगा 30, माइनस का 110 एकम 110, उसके बाद ये 0, उसके बाद 115 एकम 115, 25 दूनी में 50। अब देखो यहाँ 110 और 30 कितना होता है, तो 150 40, 140, और यहाँ है 115 और 50, तो 150 60 65, 65 में 40 माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 25। अब ये वाला ऐड करने के बाद कितना आता है, तो ये वाले को भी देखेंगे कितना आ जाता है, तो 5 5 5 10 15 20 के 0, हाथ में 2 3 4 3 7 1 8 2 10 के 0, हाथ में 1 2 3 4, ये सिग्मा एफ आई आ गया, और सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। ये भी हो गया हमारे पास, और ये भी हो गया। अब हम इसका जो है क्या करना, फॉर्मूला लगाएंगे। तो एज्यूम ए इक्वल हमारे पास कितना आया, 57 लिए हैं, एच इक्वल 3 लिए हैं। उसके बाद क्या, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, तो पग विचलन विधि से क्या होता है, तो एक्स वार इक्वल में आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार इक्वल में आ जाएगा ए का मान कितना 57, प्लस में आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान है 25, गुना में एच का मान है 3 बटा में 400। अब यहाँ 25 तिया में 75 आ जाएगा,
तो एक्स बार इक्वल में हो जाएगा 57 प्लस में 25 दिया 75 वटा में 400। तो ये कट जाएगा ना, तो 75 है तो 25 से, और 25, सॉरी यहीं तो काट देना था, गड़बड़ा दिए। 25 दिया 75, ये वाले को नहीं लिखना, ये 25 को 16 बार में क्लियर, ये 400। अब 16 यानी कि एक्स बार इक्वल में 57 प्लस में 3/16 है, तो 16 से 3 को भाग देंगे, यानी 3 को हम 16 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट करेंगे, 30 होगा, 16 एकम 16 बचेगा हमारे पास 14, 40 हो गया। 16 16 अट्ठे 128, फिर बचेगा 12, 16 सत्ते 112। तो इस तरह से चलते रहेगा, इसलिए यहाँ क्या करना है, एक्स बार इक्वल में लेना है 57 प्लस में 187, ऐसे बढ़ते रहेगा, इसलिए यहाँ पे 9 कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 57.19, यानी 0.19 है, तो 57.19 ये माध्य है। और उपयुक्त विधि क्या चुने हैं, पग विचलन विधि चुने हैं। ओके, तो ये था आपका 5वें नंबर के प्रश्न का हल। चलिए 6ठे नंबर के प्रश्न का भी हल करते हैं। चलिए जी, तो 6ठे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। कुछ बंटन दिया गया है जिसमें से लिखा गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय की को दर्शाता है। तो कुछ दैनिक व्यय दिया गया है, उसमें उसको दर्शाता है कितने परिवार का, तो 25। तो यहाँ लिखना है दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, यही है हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये है हमारा एफ आई। मध्य बिंदु, ये हमारा एक्स आई। हम इसमें भी कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, तो पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो एक्स आई जब निकाल लिए तो यू आई निकालना है। यू आई इक्वल में क्या होता है, तो एक्स आई माइनस में ए बटा में एच। उसके बाद हम फिर क्या निकालते हैं, एफ आई और यू आई, यही निकालते हैं ना। तो एफ आई और क्या निकालते हैं, यू आई निकाल लेते हैं, इजी वेब में मेरा क्या होगा, बन जाएगा। तो दैनिक व्यय हम लिख चुके हैं, सारा चीज लिख दिए हैं। अब हमको सिर्फ सेट करना है टेबल से। तो 100 से 150 खर्च करने वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 4 है। उसके बाद 150 से 200, यानी 150 से 200 खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 5 है। उसके बाद है 200 से 250 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या है 12। फिर 250 से 300 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या है 2। उसके बाद है 300 से 350, 300 से 350 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या है
2। तो कुल परिवार कितने हैं? टोटल में 25 है, यानी सिग्मा एफ आई इक्वल में क्या है? 25 है। मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? तो 100 और 150, यानी 250 हो जाता है। 250 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। अब इसकी हाइट देखो 50 है तो 175, 50 ऐड कर लेना है। फिर 175 में 50 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? 225। फिर 225 में 50 ऐड करेंगे तो 275, फिर 325। यू आई निकालने का ट्रिक क्या है? तो ये वाले का मध्य बिंदु यानी एज्यूम ए कौन सा हो जाएगा? तो ए हमारे पास आ जाएगा, पग विचलन विधि है, ए निकालना है तो 1 2 1 2, बीच वाले को ए मान लेना है, यानी 225। हमने 225 को क्या मान लिया? ए मान लिया। और हाइट कितनी है हमारा? तो 50 है, तो एच इक्वल में 50 है। अब यहाँ से देखो ये वाला, जब ए है 225, इसके सामने जीरो डालना है यू में, और यहाँ माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 2, सब में ऐसे होगा। इजी वे में यू निकालने का ट्रिक है। और उसके बाद यहाँ धन आयन में, धनात्मक में 1 और ये धनात्मक में 2। हो गया क्लियर? अब हम एफ आई और यू आई निकालेंगे। तो 4 दूनी में 8, माइनस का 8, 5 एकम 5, माइनस का 5, 12 को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कोई कटने वाला है? 4 2 6 होता है और 8 5 13 होता है। 13 में 6 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल में कितना आ गया? माइनस का 7 आ गया। अब पग विचलन विधि से क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो पग विचलन विधि में क्या होता है? तो एक्स बार इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये अलग है। उसके बाद फिर क्या, हमने फॉर्मूले को सेट करेंगे फॉर्मूले के आधार पे। तो ए का मान कितना? 225 प्लस में सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस का 7 बटा में एफ आई का मान 25 गुना में एच का मान कितना आया था? 50। हो गया। अब सिग्मा एक्स बार इक्वल 225 प्लस में 7, सॉरी माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, माइनस 5 7 35, 350 बटा में 25, तो कट जाएगा। 350 है तो 150 और 150, यानी कि 25 छके 150, 25 छके 150 हो गया। तो 12 बार में 300 और 25 दूनी 50, यानी 14 बार में ये कट जाता है। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इक्वल 225 घटा में 14, तो एक्स बार इक्वल में आ जाएगा इसका खर्च 211। बस ये है आपका आंसर। विधि कौन सा? पग विचलन विधि। उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? रुपये। हो गया क्लियर? ये आपका 6ठे नंबर के प्रश्न का हल था। ये क्लियर हो गया? आपको अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए जी, तो ये है 7वें नंबर के प्रश्न का हल। अभी हम 7वें नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। तो 7वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है जरा देख लीजिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न में कहता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति भाग प्रति मिलियन में
को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। एक टेबल दिया गया है, ठीक है। उस टेबल के आधार पे हम निकालेंगे वायु में एसओ2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड का उपयोग करेंगे, जल्दी निकल जाएगी। तो यहाँ दिया है एसओ2 की सांद्रता, यानी SO2 की क्या है, सांद्रता। अब बताओ सांद्रता ये है वर्ग अंतराल, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी FI, उसके बाद फिर क्या है XI निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद FI और XI। डायरेक्ट मेथड में यही आता है। तो हम सबसे पहले SO2 की सांद्रता यानी वर्ग अंतराल ये बनेगा, तो 0.00 से लेके 0.04 तक, फिर 0.04 से लेके 0.08 तक, फिर 0.08 से लेके 0.12 यानी 1-2 तक, फिर 0.12 से लेके 0.16 तक, फिर 0.16 से लेके 0.20 तक, 0.20 से लेके 0.24 तक। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है 499,242 टोटल में कितने परिवार हैं, तो टोटल में 30 है। यहाँ ऐड करने के बाद पता चलेगा। तो ये है सिग्मा FI इक्वल में 30 आ गया। अब आगे XI सर्च करना है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02, 0 पॉइंट में 0.2 आ जाएगा। फिर इसके हाइट को देखो तो 4 है, 2 में 4 ऐड कर लेंगे तो 0.06 हो जाएगा। फिर 0.10 हो जाएगा, फिर 0.14 हो जाएगा, फिर 0.18 हो जाएगा, फिर 0.22 हो जाएगा। ओके, अब ये सारे को मल्टीपल कर लेंगे डायरेक्टली, तो 4 दूनी में 8, 0.08, फिर 9 छक्के 54, 0.54, फिर 9.90 तो 0.90, फिर 14 दूनी 28, 0.28, फिर 18 चौके 0.72, फिर 22 दूनी 44, 0.44। ये सारे को क्या करना, ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 12, 12 8, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 4 26 के 6, हाथ में 2 2 2 4, 4 4 8, 7 15, 15 5 20, 20 और 9 29 के 9, हाथ में 2 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.96। अब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड। आप नीचे लिखिएगा इसको, चूँकि जगह शॉर्टेज है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एक्स बार इक्वल में आ जाता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। तो एक्स बार इक्वल में क्या आ जाएगा, सिग्मा FI का मान कितना है, तो 2.96 बाई में FI का मान 30 है। जब इसको भाग दिया जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएंगे,
एक्स बार का मान 0.099 भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति मिलियन, ये है आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने आपको 7वें नंबर के प्रश्न तक का हल करके बता दिया। कृपया आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, और आप बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, गणित में क्या है कि आप जितने बनाइएगा उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर के प्रश्न का भी हल करते हैं। चलिए जी, तो 8वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं सुन लीजिए। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिन की संख्या जो हमारा बनेगा क्या, वर्ग अंतराल। हल करते हैं हम इसको भी, हम प्रत्यक्ष मेथड से करेंगे, यानी प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से, जो 7th नंबर के विधि को 7th नंबर में जो विधि अपनाए हैं। तो ये होगा दिनों की संख्या, उसके बाद यही है वर्ग अंतराल, उसके बाद है एफ आई जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होगी, और एक्स आई जो मध्य बिंदु होगी, हमने आपको बार बार सिखाया। उसके बाद एफ आई और एक्स आई, बस यही चीज को तो लिखना है और आप इजी वेब में बना लीजिएगा। सबसे पहले दिनों की संख्या है 0 से लेके 6, फिर 6 से 10, 6 से 10, 10 से 14, 10 से कितना है 14, फिर 14 से 18, 18 से 6 बढ़ रहा है ना, 10 से 14 कर दिया, फिर 6 4 10, 10 4 14, 14 से फिर डायरेक्ट 20, 14 से 20, फिर 20 से 28, फिर 28 से 38, कभी 38, 10 बढ़ रहा है कभी, फिर 38 से 40, 38 से क्या है 40 है। ओके, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 11 10 7 4, यानी 11 10 7, फिर 4, उसके बाद है 4 3 1, फिर 4, फिर 3, फिर 1। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिग्मा एफ आई है 40 विद्यार्थी, तो यहाँ हो जाएगा 40। ऐड करके देख लीजिए 40 है या नहीं है। 6 और 0 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 10 8 16, 10 6 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। 14 10 24, 12 आ जाएगा। फिर 12 के बाद 20 और 14 34, 17 आ जाएगा। फिर 28 और 20 48, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 23 24, यहाँ आ जाएगा 24। उसके बाद 8 8 16, 3 2 5 6 66, यानी 33, फिर 4 3 7 8 77 78 आ जाएगा। तो 35 70 36 72 37 74 38 76 39 आ जाएगा इसका। अब इसको गुना करना है, तो 11 तिया में 33, 80, 12 सत्ते 84, 17 चौके
68, फिर 96, फिर 99, फिर 39। ये सारे को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास आएगा 499 सिग्मा एफ आई और एक्स आई इक्वल में कितना आ गया हमारे पास 499 हो गया। तो डायरेक्ट मेथड यहीं पे बना देते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। तो क्या है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में एफ आई, एक बार सिग्मा लिख दिए इसलिए। तो एक्स बार इक्वल में, तो एफ आई का मान कितना है 499 बटा में एफ आई का 40। ओके, अब इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इक्वल 12.475। ये हमारा जो है वो क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, तो ये था 8वें नंबर के प्रश्न। फिर 9वें नंबर के प्रश्न का भी हल करेंगे। तो 9वें नंबर के प्रश्न क्या है उसका भी हल करते हैं। चलिए, नौवें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी जो 35 नगर की साक्षरता दर को दर्शाती है उसका माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साक्षरता दर, उसके बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी यानी नगरों की संख्या लिखेंगे। उसके बाद इसमें हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, तो शॉर्ट पड़ेगा और जल्दी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे साक्षरता दर, हो गया। उसके बाद फिर क्या है, बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ आई, ठीक है। उसके बाद फिर मध्य बिंदु जो एक्स आई होंगे। उसके बाद फिर यू निकालना है। जब हम पग विचलन विधि यूज करेंगे तो यू आई इक्वल में क्या होता है, एज्योमिन माइनस सॉरी एक्स आई घटा में एज्योमिन बाई एच। उसके बाद एफ आई और यू आई हो गया। ये भाई एफ है। अब यहाँ साक्षरता दर में क्या क्या दिया गया है, तो साक्षरता दर में है 45-55, 45 यानी 45 से 55 में है 3 फ्रीक्वेंसी, फिर है 55 से 65, 55 से 65 में है 10 फ्रीक्वेंसी, फिर है 65 से 75, 65 से 75 उसमें है 11। उसके बाद है 75-85, 75 से 85 में है 8, फिर है 85-95, 85 से 95 में है 3। सारे को ऐड करने के बाद सिग्मा एफ आई इक्वल कितने परिवार हैं, तो टोटल परिवारों की संख्या 35 है। साक्षरता में से टोटल कितने हैं, तो साक्षरता दर में 35 है, सारणी में 35 नगर की साक्षरता दर, तो नगर की संख्या 35 हो गई। अब आगे जो एक्स आई निकलेगा तो 5-5 10 और 4-5 9, टोटल में 100। तो यहाँ आ जाएगा 50, 10-10 बढ़ रहा है। हाइट कितनी की है, तो 10 की है, तो यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80 और यहाँ
90 हो गया। अब हम यू आई निकालेंगे, तो ए इसको मान लेते हैं, 70 को, तो यहाँ पे 0 करेंगे। यू आई इजी में निकालने के लिए ये 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। एकदम यू आई निकालना इजी है। जहाँ एच जो मीन मान लिए उसके सामने 0 लगाइए, और ऊपर माइनस से जाना है और नीचे प्लस से आना है, बस यही है। अब एफ आई यू आई का 3 दूनी में माइनस का 6, फिर 10 एकम माइनस का 10, 11 जीरो जा 11, 8 एकम 8, 3 दूनी में 6। अब इसको ऐड करना, 10 और 6 16, 8 6 14, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ। तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल में कितना हो गया, माइनस का 2। यही है ना, माइनस का 2। अब हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या है, इसमें ए बराबर ले लिए हैं 70, है ना। एच बराबर क्या है हमारे पास, तो एच बराबर है 10 हो गया। अब हम पग विचलन विधि के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, तो एक्स बार इक्वल ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। एक्स बार इक्वल ए का मान है 70 प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई का मान कितना है, तो माइनस का 2 है। उसके बाद एफ आई का मान 35, एच का मान है 10। ओके, तो एक्स बार इक्वल में आ जाएगा 70 प्लस माइनस पे माइनस 10 दूनी 20, यानी 17, 10 दूनी 20, हाँ 20 बटा में 35। अब ये वाले को हम 35 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इक्वल में 70 माइनस 0.57। अब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर एक्स बार इक्वल में 69.43। ये है हमारा जो माध्य साक्षरता दर। ये तो माध्य साक्षरता दर क्या है, माध्य साक्षरता दर बराबर 69.43% आंसर। हो गया। इसी के साथ हमारा जो है 14.1 के सारे प्रश्नों का हल हमने कर दिया। आपको कहीं भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भेज सकते हैं, हम पुनः आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ भाई, आप लोग जो है ना परीक्षा की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए, इतने ज़ोर शोर से कीजिए कि आपकी परीक्षा में आपका नंबर सबसे अधिक आए, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हम भी आपके लिए ही तत्पर प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर कम से कम लाभ तो कमा ही सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ हम आज के टॉपिक को बंद कर रहे हैं। एक चीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे हर एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक करके अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ये चैनल पे हमारे ही भलाई की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास को ऑफ करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।